बाइबल पाठ 90। फिर से जन्म लेना शब्द का अर्थ। नमस्ते और शुभ दिन। यह है बाइबल बाढ़। एक बाढ़ वो होता है जो पारंपरिक ग्रंथों को सुनाने वाला कहानीकार होता है, विशेषकर उन परंपराओं से जो मौखिक परंपरा से जुड़ी होती हैं। मैं यहाँ बाइबल के साहित्य में यह बताने और स्पष्ट करने के लिए हूँ कि परमेश्वर कौन है और मनुष्य कौन है। आज हम जिस विचार पर चर्चा कर रहे हैं वह है फिर से जन्म लेना। यह शब्द नया नियम में यीशु द्वारा प्रयोग किया गया था। आज की तारीख में लगभग 2.38 अरब लोग स्वयं को मसीही कहते हैं, यानी लगभग 31% विश्व जनसंख्या। लेकिन अमेरिका में केवल 28% से 35% मसीही वयस्क स्वयं को फिर से जन्मे हुए मानते हैं, लगभग 5 करोड़ लोग। बाकी दुनिया में यह आंकड़ा अस्पष्ट है। अमेरिका में कुछ राजनेताओं ने स्वयं को फिर से जन्मे हुए मसीह कहा है। सबसे पहले यह घोषणा राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने की थी, जिन्होंने 1970 से 1981 तक सेवा की। हालांकि कई अन्य नेताओं ने भी यही दावा किया, परंतु इतने बड़े वोटर समूह के कारण यह तय करना कठिन है कि कौन सच्चे मन से यह कहता है। यह शब्द आया कहाँ से? यूहन्ना 3:1 से लेकर 8 में लिखा है, एक फरीसी था जिसका नाम निकोदेमुस था। वह यहूदियों की महासभा का सदस्य था। वह रात के समय यीशु के पास आया और बोला, रब्बी, हम जानते हैं कि आप परमेश्वर की ओर से आए एक शिक्षक हैं, क्योंकि जो आश्चर्यकर्म आप कर रहे हैं वह कोई नहीं कर सकता यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि कोई भी परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता जब तक वो फिर से न जन्म ले। निकोदेमुस ने पूछा, भला कोई बूढ़ा आदमी कैसे फिर से जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माँ के गर्भ में दोबारा प्रवेश कर सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, जब तक कोई जल और आत्मा से जन्म नहीं लेता वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। शरीर से जन्म लेने वाला शरीर है, पर आत्मा से जन्म लेने वाला आत्मा है। तुम्हें हैरानी नहीं होनी चाहिए कि मैंने कहा तुम्हें फिर से जन्म लेना होगा। हवा जिधर चाहे बहती है, तुम उसकी आवाज सुनते हो, पर यह नहीं जानते कि वह कहाँ से आती है या कहाँ जाती है। ऐसा ही है हर उस व्यक्ति के साथ होता है जो आत्मा से जन्म लेता है। साहित्यिक विश्लेषण के अनुसार यीशु के कहे गए फिर से जन्म के अर्थ में ये बातें निहित हैं। पहली, यह आवश्यक है, कोई भी परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता जब तक वह फिर से जन्म ना ले। दूसरी, यह 2 भागों में होता है, जल और आत्मा से। तीसरी, इसका कार्य आत्मा करता है, आत्मा आत्मा को जन्म देती है। चौथी, यह एक रहस्य है, लेकिन इसके फल जीवन में दिखाई देते हैं। जैसे हवा की आवाज सुनाई देती है, लेकिन उसकी दिशा नहीं जानी जाती। कुछ व्याख्याकारों के अनुसार जल और आत्मा से जन्म के अर्थ हो सकते हैं, जल बपतिस्मा, आत्मा पवित्र आत्मा की क्रिया। जल परमेश्वर का वचन, जैसा कि प्रेरित पतरस कहते हैं। जल प्राकृतिक जन्म, आत्मा आध्यात्मिक दूसरा जन्म। पहला पतरस 1:22-23 में लिखा है, अब जब तुमने सच्चाई को मानकर अपने मन को शुद्ध कर लिया है और एक दूसरे से निष्कलंक प्रेम करते हो, तो हृदय से गहराई से प्रेम करो, क्योंकि तुम फिर से जन्मे हो, नाशवान बीज से नहीं बल्कि अविनाशी से, परमेश्वर के जीवित और स्थायी वचन से। यहाँ यह स्पष्ट किया गया है कि जन्म नया परमेश्वर के वचन से होता है। सारांश, बाइबल नया जन्म एक दूसरा जन्म कहती है। यह कोई दीर्घकालिक आत्मिक विकास नहीं है, न ही आत्म सुधार का फल। यह एक दिव्य कार्य है जो एक क्षण में होता है। जैसे कोई मृत व्यक्ति जीवित हो जाता है, वैसे ही आत्मा द्वारा मनुष्य एक नई सृष्टि बन जाता है। 2 कुरिन्थियों 5:17, यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया। इफिसियों 2:8, क्योंकि अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार विश्वास के द्वारा हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं, यह परमेश्वर का वरदान है, ना कि कर्मों से, ताकि कोई घमंड ना करे। इसीलिए फिर से जन्म का अर्थ है एक स्पष्ट अद्भुत परिवर्तन जो परमेश्वर के वचन और आत्मा द्वारा होता है। यह किसी धार्मिक प्रक्रिया या सुधार से नहीं आता। रोमियो 10:8 से लेकर 13 बताता है कि कोई व्यक्ति कैसे फिर से जन्म प्राप्त कर सकता है। यदि तू अपने मुंह से यीशु को
प्रभु कहकर अंगीकार करे और अपने हृदय में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया है, तो तू उद्धार पाएगा। जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। निष्कर्ष, बाइबल पाठ का कार्य है बाइबल के पाठ को साफ और केंद्रित ढंग से प्रस्तुत करना, बिना किसी प्रचार या विचलन से। मैं आपको किसी धर्म में बदलने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। हम केवल ये देख रहे हैं कि बाइबल वास्तव में क्या कहती है। आप तय करें कि आप इससे सहमत हैं या नहीं। आप बाइबल बार्ड को पॉडकास्ट का समर्थन पेट्रियन और GoFundMe के जरिए कर सकते हैं। अपने प्रश्न और टिप्पणी हमें भेजें BibleBardUS@gmail.com पर। बाइबल बार्ड के साथ जुड़े इन माध्यमों पर Amazon, Facebook, Instagram, iTunes, Rumble, SoundCloud, Spotify, TikTok, Tumblr, Twitter, YouTube। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।